अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। आंगनवाड़ी वर्करों ने कहा, सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ढकोसला। 8 दिसंबर से आंगनवाड़ी वर्करों की चल रही है हड़ताल। सोनीपत में आंगनवाड़ी वर्करों की उपायुक्त कार्यालय सोनीपत पर हड़ताल निरंतर जारी है। सैकड़ों आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, कार्यकर्ता, सहायिकाओं ने हड़ताल में अपनी हिस्सेदारी की। वक्ताओं ने हड़ताल को संबोधित करते हुए केंद्र व राज्य सरकार की हठधर्मिता की घोर आलोचना करते हुए कहा कि 8 दिसंबर से आंगनवाड़ी वर्करों की चल रही है हड़ताल पर सरकार की हठधर्मिता को दर्शाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ढकोसला है। बेटियों के साथ जिस तरह की ज्यादती भाजपा राज्य में की जा रही है, ऐसा कभी देखने को नहीं मिली। पिछले 2.5 महीने से लगातार संघर्ष कर रही है। आंगनवाड़ी की वर्करों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, नौकरी से निकाला जा रहा है। वर्करों की अलग से कोई मांग नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा अनुसार 1500 रुपये वर्कर व 750 रुपये हेल्पर की बढ़ोतरी जो प्रधानमंत्री ने मन की बात में पूरे देश की जनता को ऑनलाइन बैठा कर 2018 में घोषणा की थी, जिसे लागू नहीं किया जा रहा है। वहीं 2018 में मुख्यमंत्री ने हड़ताल के दौरान समझौता किया था, लेकिन खुद मुख्यमंत्री अपने किए गए समझौते को भी लागू नहीं कर रहे हैं। उल्टा दमन का रास्ता अपना रहे हैं, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। करनाल सीएम सिटी में महापड़ाव निरंतर जारी रहेगा, जिसमें आसपास के जिलों से हर रोज एक ब्लॉक पहुंचेगा और अपने जिले में भी मोर्चे जारी रखेंगे। जब तक मुख्यमंत्री घोषणा और समझौते को लागू नहीं कर देते आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि 18 फरवरी को मुख्यमंत्री ने बातचीत का समय दिया है। मुख्यमंत्री समय रहते घोषणाओं एवं समझौते को लागू करे ताकि कुपोषण का शिकार गरीब परिवारों के बच्चों को पोषण मिल सके। नाम कविता और मैं मुगलाना ब्लॉक से हूँ और मैं सरकार से कहना चाह रही हूँ कि आज हमारा 70वां दिन है हड़ताल को और 3 दिन से हमारे करनाल में महापड़ाव चल रहा है और ऐसा नहीं कि ये महापड़ाव उठ जाएगा, ये चलता ही रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करेंगी, चलता ही रहेगा। और ऐसा नहीं कि वहाँ से उठेंगे, कुछ जो हमारी जो दिक्कतें हैं सरकार को माननी पड़ेंगी और हम अपने धरनों से उठेंगे जो स्टेज वाइज है तो वहाँ बैठे रहेंगे। और मैं सरकार से एक बात कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे का जन्म होता है, जन्म से लेकर 6 साल तक के बच्चे की हम उसको संभालते हैं, उसकी जो वेट है, उसकी जो कंगारू माता है, जो उनके वेट के और बच्चों की जो शिक्षा वहाँ से आंगनवाड़ी से ही शुरू होती है। तो फिर हम क्या नहीं करते हैं और 1000 की पॉपुलेशन पर हम काम करते हैं। जैसा भी कोई भी, जैसे अब कोरोना का टाइम था, कोरोना में वो घर घर जाके राशन बांटना, उनको घर घर जाके उनको मोटिवेशन करना, क्या नहीं करते हो। फिर भी सरकार हमें सैलरी देने से इतना क्यों करी है, क्यों इतना कतरा रही है। क्या अगर हम 12,000 में का परिवार चल सकता है, 2 बच्चे 2 मियाँ बीवी, अगर बच्चों की पढ़ाई है, अगर सरकार एक दिन भी 1 महीना 12,000 में निकाल के दिखाए तो हम मान लेंगे, बिल्कुल हम मंजूर कर लेंगे कि हम 12,000 में घर का खर्चा चल सकता। 1 महीना अगर सरकार 12,000 में अपना घर खर्च निकाल दे तो हम बिल्कुल मान जाएंगे कि बिल्कुल हमें 12,000 से हम ऊपर नहीं मांगेंगे। तो फिर सरकार इतना क्यों, वैसे तो बोलती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और बेटियों को रोड पे लाके खड़ा कर रखा। तो क्या बेटियों के बारे में सरकार को बिल्कुल भी ये चिंता नहीं, बिल्कुल ये नहीं सोचते कि बेटियां रोड पे, कितना बुरा लगता। हम सरकार को गलत नहीं बोलना चाहते, अब भाई सरकार के बारे में भी ऐसे बोल रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, तो वो इसलिए बोलना पड़ेगा सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करे। हम बहुत ही तकलीफ में आके ऐसा बोल रहे हैं। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि हमें ज्यादा नहीं तो हमारा ये न्यूनतम वेतन लागू करे और हमारा ये ट्रैकिंग ऐप है जो इसे बंद करे। बलबीर सिंह AIUTUC जिला कमेटी से। और ये जो आज 3रा महीना जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का आंदोलन के चलते हो गया है, इसमें जो तालमेल कमेटी है, अपना जो संगठन है, ये इसमें बढ़ चढ़कर हरियाणा प्रदेश में अपना रोल प्ले किए हुए है और सरकार से बार बार इसकी गुहार लगा चुका है, मांग कर चुका है कि ये
19 जो सूत्री मांग है वो सरकार के द्वारा घोषित करी गई थी मोटा मोटी, और ये लागू करने का एक अपील कर लग रहे हैं सरकार से। और अब तीसरा दिन हो गया है आज करनाल में महापड़ाव डाले हुए, और वो जब तक नहीं उठेगा जब तक ये मांग नहीं मानी जाएंगी। और इसी बीच में हमने यहाँ अपने धरने पे अपने जिले पर तालमेल कमेटी से बातचीत करके सोमवार से लेकर रविवार तक 7 दिन होते हैं। हमारा जिले के 7 ब्लॉक हैं, जिसमें प्रॉपर सोनीपत है, गोहाना है, खरखौदा है, गन्नौर है और जिराई, और इधर से मुडलाना और कथूरा। ये 7 ब्लॉक हैं। 7 ब्लॉक का 7 सप्ताह में एक ब्लॉक की जिम्मेवारी 1 दिन की होगी, जो वहाँ पर करनाल महापड़ाव में शामिल होगा। और इसमें बढ़ चढ़ करके बहनें जो हैं वो भाग लेंगी, और हम भी अपनी ओर से इनको जो दिशा निर्देश देने का सवाल होगा हम दिशा निर्देश देते रहेंगे। और सरकार इसी बात से और शांतिप्रिय ढंग से चल रहे हैं, इसमें कोई हुड़दंगबाजी नहीं हो रही है, किसी प्रकार की अराजकता नहीं है। जिस प्रकार 1 साल से ज़्यादा 13 महीने किसान आंदोलन पीसफुल ढंग से चला था, उसी ताल पर ये जो आंगनबाड़ी की बहनें हैं ये बैठी हुई हैं और सरकार से पुरजोर मांग कर ली है, और इसमें जीत निश्चित होगी। और जो हमारे बीच में आप ये एक स्तंभ के तौर पर PR खोज से आप आए हैं, और लगातार आज ये जो कार्यक्रम आप देने लग रहे हो जनता के लिए और जनता को बताने लग रहे हैं, इसके लिए PR खोज का हम अपने संगठन की ओर से, तालमेल कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आपको सलाम करते हैं कि आप एक इसका आंदोलन का बहुत बड़ा हिस्सा बने हुए हैं। धन्यवाद। मेरा नाम गीता है और मैं CI2 की नेता और जिला प्रधान आंगनवाड़ी हेल्पर वर्कर की। हम 8 दिसंबर से लगातार धरने पर बैठे हैं, और ये हम बताना चाहते हैं सरकार को इस टीवी के माध्यम से कि हम 8 दिसंबर से जैसे लगातार धरने पर बैठे हैं, ये हम अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं, ये सरकार का ही हथकंडा है। सरकार की जो झूठी घोषणाएं हैं हम उसको लागू करवाने के लिए कि 4 साल हो गए हैं सरकार को, जैसे 1500 750 की बढ़ोतरी की और न्यूनतम वेतन, कुशल अर्धकुशल, इन मांगों को लेकर हम बैठे हैं। और हमारे ऊपर एक ये पोषण ट्रैक ऐप ये लागू किया है, इसको करने में हमारी बहनें जो असमर्थ है वो नहीं कर सकती, उनको फ़ोन चलाना नहीं आता। और हम ये बताना चाहते हैं सरकार को, और दिखा भी दिया है कि 14 फरवरी से लेके और लगातार पड़ाव करनाल के अंदर डाल दिया गया है। जब तक सरकार चाहेगी पड़ाव ऐसा ही डला रहेगा। जब सरकार चाहेगी, हमारे खट्टर साहब चाहेंगे तो पड़ाव उठ सकता है। और उठ कैसे सकता है? जब कुशल अर्धकुशल के ऊपर हमारी पक्की मोहर लगा के सरकार कहे कि तुम्हें कुशल अर्धकुशल बना दिया है और 1500 750 की बढ़ोतरी तुम्हारी कर दी है, तो तब ये पड़ाव उठ सकता है। हमारी मर्जी से ये पड़ाव नहीं उठेगा। जब तक खट्टर सरकार चाहेगी ये पड़ाव रहेगा, जब खट्टर सरकार चाहेगी ये पड़ाव उठ जाएगा। वैसे तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दे रखा सरकार ने, हम उनकी निंदा करते हैं। ये कहते हैं कि इसको वापस ले। अब एक नारा हमने बनाया है जो सरकार के ऊपर लागू होता है कि बेटी जो सड़कों पर बैठी है, हम भारत की बेटी हैं जो सड़कों पर लेटी हैं, क्योंकि बैठना तो 2.5 महीने से हो गया, अब लेटना भी शुरू हो गया है। ये हम सरकार को कहना चाहते हैं कि बहुत ही शर्म की बात है जो बेटियां वहां बैठी हैं। पहले तो हमारे किसान भाइयों का नंबर आ गया रोड पर बैठने का, अब बहनों बेटियों का भी नंबर आ गया। तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार को कि इसको आगे ना बढ़ाए, जितना भी जल्दी हो सके हमारी बातों को जल्दी से जल्दी पूरा करे। नहीं तो ये जो आंदोलन है, ये महापड़ाव है, ये आक्रोश महापड़ाव हो जाएगा। मैं इतना ही सरकार को चेतावनी देना चाहती हूँ। धन्यवाद। तो हमारा धरना हुआ है, निश्चित काल के लिए चला हुआ है, लेकिन हमने गवर्नमेंट की बहुत वेट की है। 5 वार्ताओं में भी हमारा कोई समाधान नहीं निकलता। ये गवर्नमेंट के लिए बड़े शर्म की बात है।
उसके बाद हमने निर्णय लिया कि हम करनाल में जाकर के अनिश्चित काल के लिए अपना धरना धरेंगे। हमने वहाँ पे तीसरा दिन है आज धरने को, लेकिन ये नहीं है कि हम करनाल में ही बैठे रहेंगे, हम अपने जिले वाइज भी धरने को जारी रखेंगे, क्योंकि जो हमारी सरकार की जो कुरीतियां है ना हमारे प्रति, जो भ्रष्टता है, उसका ये पता चले हर आदमी को, हर गली में, मोहल्ले में, जिले वाइज, स्टेट वाइज ये पता चले कि हमारी क्या दुर्दशा की हुई है, हमारी क्या गलती थी जो मोदी जी हमारे साथ ऐसा बदला चुका रहे हैं, हमने क्या दिक्कतें दी हैं उनको, हमने किस स्कीम के दौरान पीछा दिखाया है, हमने कंधे से कंधे मिला के हर सेवाओं का उनको जो लाभ दिया है समाज को, हम कहाँ पीछे रहे हैं। लेकिन अब की बार ऐसे नहीं होगा कि अपना लाभ लिए बिना हम उठ जाएं। हमारी जो पदोन्नति की बात है उसको भी लेके वहाँ पे कटाकतरी चली हुई है। उसके बाद जब हम बैठने के बाद हमारी छटनी चली, छटनी का क्या मतलब है, टर्मिनेट करो, सभी को करो, एक दो बहनों को क्यों टर्मिनेट करते हो। और आज के अखबार में दिया गया अब कोई भी छटनी नहीं होगी। अभी समझ में आया गवर्नमेंट को कि छटनी नहीं करनी चाहिए। अरे हम अपने हक के लिए बैठे हैं, हक के लिए लड़ रहे हैं, हमारे परिवार का खर्चा चला के दिखा दे सरकार, हम मान जाएंगे। अगर 11,000 का ये बजट बना के दे दे महीने का तो हम चूं भी नहीं करेंगे और हम ये सेवाएं देते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा खट्टर साहब, जैसा आपने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है। अरे शर्म की बात है, किसी भी समस्या को लेके किसान हुए, हम हुए और कर्मचारी हुए, क्या रोडों पे निकलना पड़ता है। यही सभ्यता है हमारे देश की। ऐसा ही देश सभ्य बनाओगे आप, ऐसा ही डिजिटल इंडिया होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्ति देना चाहती हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम अनीता, मैं खरखोदा ब्लॉक से हूँ। हम जो रोड पर बैठा दिए, धरने पर बैठा दिए, वो हमारे खट्टर साहब और मोदी जी हैं उसके गलती में। हम अपने आप से मर्जी से नहीं बैठे, उन्हें हम मजबूर कर दिए हम आंदोलन करने के लिए। अच्छा, हम जो हम सेवाएं दे रहे हैं बच्चों को, और शुरू में हम गर्भवती से उनसे देने लगते हैं, दूध पिलाने वाली माताओं को और किशोरियों को हम कुपोषण को दूर भगाने के लिए हम अपनी गर्भवती माता को लेते हैं, समय समय पर मिलते हैं, और किशोरियों को भी हम समय समय पर अपने उस पर सेंटर पर बुलाकर उनको शिक्षा देते हैं, लाभ देते हैं उनको। अगर हमारी ये तीन तो ये मांग जरूर मांगनी है, माननीय मोदी जी ने और खट्टर साहब ने, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं जी हमारी ये मांग मान ले। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हमारा आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, जारी रहेगा। और हमने तो करनाल में भी धरना टेक दिया है अपना, और हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज पर धरना चलेगा। अगर हमारा ये बात 18 तारीख में बुलाए हैं, अगर नहीं हुआ तो आगे भी हमारा तन मन धन से हमारा ये धरना जारी रहेगा। PR खोज के लिए रणबीर रोहिल्ला के साथ श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।